नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके स्टॉक्स पर और मैं हूं आपके साथ ईशा। एक साथ चुनाव कराने से प्रभावित नहीं होता लोकतंत्र ढांचा। एक बार फिर एक देश एक चुनाव की चर्चा गर्म है। सरकार की पहल को विपक्ष शक की नजर से देख रहा है और मंशा पर सवाल उठा रहा है। लेकिन विधि आयोग 2018 की ड्राफ्ट रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन कर चुका है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आज भी देश में सदनों का समय पूर्व भंग होना और मध्यवादी चुनाव बहुत हो रहा है। इसलिए एक साथ चुनाव कराने से भारत का लोकतांत्रिक ढांचा किसी तरह प्रभावित नहीं होता। केंद्र ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इसके बाद यह बहस शुरू हो गई कि एक साथ चुनाव हो सकते हैं या नहीं। इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन आजादी के बाद शुरुआत के 4 चुनाव 1951, 52 से 1963 तक साथ हुए थे, लेकिन इसके बाद यह चक्र टूट गया। 40 वर्ष पहले 1983 में भी चुनाव आयोग ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव साथ कराने की सिफारिश की थी। चुनाव आयोग की 1983 में की गई इस सिफारिश को विधि आयोग ने 30 अगस्त 2018 को जारी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल किया और इसका समर्थन भी किया था। विधि आयोग ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा था कि उनके संवैधानिक सिद्धांतों, लोकतंत्र के मुद्दों जैसे संघवाद, बेसिक स्ट्रक्चर आदि पर भी सावधानी से विचार किया है और यह ध्यान रखा है कि नागरिकों के अधिकारों से किसी तरह का समझौता ना हो। आज भी देश में सदनों का समय पूर्व भंग होना और मध्यवादी चुनाव बहुत हो रहे हैं। इसलिए एक साथ चुनाव कराने से देश का लोकतांत्रिक ढांचा किसी तरह प्रभावित नहीं होता। मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार विधायी और संवैधानिक है। यह मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि एक साथ चुनाव कराने से संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता है। एक साथ चुनाव कराने से संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई तीनों सूचियों की किसी प्रविष्टा में कोई बदलाव नहीं होता और न ही इससे केंद्र में राज्य की विधायी शक्तियों में कोई दखल होता है। इसलिए इससे संघवाद की अवधारणा को धक्के की दलील आधारहीन है। विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के 3 विकल्प दिए थे। इसे सुचारू रूप से लागू कराने के लिए संविधान और कानून में संशोधन के सुझाव दिए थे। आयोग ने अविश्वास प्रस्ताव व खंडित जनादेश के बारे में भी सुझाव दिए थे। 1999 में विधि आयोग ने चुनाव सुधार कानून पर 170वीं रिपोर्ट में भी एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। 2012 में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने एक साथ चुनाव का सुझाव दिया था और 2015 में विधि मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने 79वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। तो ये थी दर्शकों आज की कुछ खास खबर। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए एके स्टॉक्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।